ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, रोज़, कॉलम्स या सेल्स क्या होते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से इन रोज, सेल्स और कॉलम के साथ हम काम कर सकते हैं, किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, नया कॉलम, रो या हमने सेल डालना है तो किस तरह से इंसर्ट करेंगे, किस तरह से डिलीट करेंगे, और शीट्स के साथ भी काम करना इस सेशन में हम सीखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो केवल उस कॉलम पे जाके क्लिक कर दूंगा। जैसे ये बी पे क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सी पे क्लिक करता हूँ तो सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, डी पे तो डी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो 4 पे क्लिक किया मैंने, ये मेरी 4th रो पूरी सेलेक्ट हो गई। 5th नंबर पे रो पे क्लिक किया तो 5th रो सेलेक्ट हो गई। और इस तरह से अगर मुझे सेल सेलेक्ट करना है तो मैं माउस रखूँगा यहाँ पे, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखूँगा और माउस को घुमाना शुरू करूँगा उस दिशा में जिस दिशा में मुझे सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप माउस जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें और वहाँ से आप शिफ्ट को प्रयोग करें, साथ में एरो कीज़ को। अगर आप राइट साइड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के राइट एरो की यूज़ करें। अगर आप डाउन साइड के सेलेक्ट करना चाहते हैं सेल्स तो डाउन की, और इसी तरह से लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम एरो कीज़ का प्रयोग करके आप आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो बाहर क्लिक करते हैं, डीसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, बाहर कहीं क्लिक करूँगा तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से रो सेलेक्ट की हुई है, बाहर क्लिक करूँगा तो डीसेलेक्ट हो जाएगी। और माउस के साथ मैंने यहाँ पूरा का पूरा एक टेबल जो मैंने बनाया था एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कर लिया है, बाहर क्लिक करूँगा तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सिलेक्शन डिसलेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा ये टेबल जो मैंने बनाया था वो सिलेक्ट किया हुआ है, C2 से लेके S7 तक सारे सेल्स इसमें सिलेक्टेड हैं। तो इस केस में आप देखें यहाँ पे C, D, E, F, G, H जो हैं ये मेरे कॉलम्स हैं, ये डार्क हो गए हैं, ब्लूइश कलर के हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो रोज़ हैं वो भी डार्किश मोड में हैं, यानी कि ब्लूइश हो गई हैं। ये बताती हैं कि सिलेक्शन इस एरिया में हुआ है। मेरे पास यहाँ सेल्स कहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं वो रेंज भी यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई जा रही है। C2 से लेके S7 तक सारे सेल सिलेक्टेड हैं। C2 मेरा पहला सेल है जहाँ से मैंने सिलेक्शन शुरू किया था, और S7 मेरा लास्ट सेल है जहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है। और अब मैं चाहूँ तो सेल्स को बीच बीच में से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगा और फाइनली मुझे क्लिक करना है जहाँ जहाँ सिलेक्ट करना है। देखिए ये बीच बीच में मैं सेल्स का सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स को, रो को और कॉलम्स को भी। अब मान लीजिए मुझे कोई नया कॉलम, रो या सेल इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी बड़ी आसानी से आप इसमें कर पाएंगे। स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी कैल्क में हम लोग बड़ी आसानी से रोज़, कॉलम्स या सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं ई कॉलम पे क्लिक कर दूँ और राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे इंसर्ट कॉलम बिफोर और इंसर्ट कॉलम आफ्टर। मैं बिफोर क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं फिर से टाइप कर सकता हूँ और जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया है यानी कि F कॉलम सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे, अगर मुझे इसकी राइट साइड पे कॉलम चाहिए तो राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम आफ्टर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है तो रो पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए मुझे 5 नंबर रो के ऊपर एक खाली रो चाहिए तो मैं 5 नंबर रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से राइट क्लिक, इंसर्ट रो अबव। तो जब अबव करेंगे तो आपके पास एक खाली रो सुमित के ऊपर, यानी कि वो 5वीं रो थी पहले, वहाँ उसके ऊपर एक रो आ गई है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप करके रख सकता हूँ। अगर आपको किसी रो के नीचे खाली रो चाहिए तो उसके लिए आप पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करें। जैसे मैं 6th रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक और इंसर्ट रो बिलो का ऑप्शन है, मैं क्लिक कर देता हूँ तो एक खाली रो मेरे पास वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप कॉलम्स और रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स को इंसर्ट करते आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि आप किस तरह का डेटा मूव करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना है जो विजय का मैथ्स वाला पार्ट है। अब सेल्स इंसर्ट करने के लिए फिर से राइट क्लिक, आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन है, आप क्लिक करें इसे। अब आपके पास यहाँ पे इंसर्ट सेल्स में ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट सेल्स राइट।
अगर आप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास अवेलेबल है टेबल, ओके, तो सभी जो सेल्स हैं वो एक एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो नंबर विजय के 66 थे वो सुरेंद्र के 66 हो गए हैं। तो जब भी आप सेल्स को इंसर्ट करें तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप सेल्स को जब इंसर्ट कर रहे हैं तो बाकी डेटा पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक और एग्जांपल, मैं फिर से सुरेंद्र पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास E5 सेल सेलेक्टेड है। तो अब मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ फिर से एक नया सेल, लेकिन अब की बार मैं शिफ्ट सेल्स राइट करना चाहता हूँ। तो जब मैं सिलेक्शन करके शिफ्ट सेल्स राइट करूँगा तो देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। ओके करता हूँ। अब की बार एक एक सेल जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि राइट साइड पे वो खिसक गया है। तो अब फिर से यहाँ पे मैं सेल तो मैंने इंसर्ट किया है, लेकिन जो नंबर थे वो फिर से आगे पीछे मूव कर गए हैं। तो इस तरह से डेटा इंसर्ट करते समय ज़रूर ध्यान रखिए कि आप सेल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे नया सेल्स डालते वक्त। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। आप नंबर कुछ डालना चाहते हैं और आउटपुट किसी और तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आप नया शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट शीट 1 में ही मैं काम कर रहा था। नीचे की तरफ देखें तो नाम आ रहा है शीट का। मैं प्लस का बटन दबा के यहाँ से दूसरी शीट ले सकता हूँ, फिर प्लस का बटन दबा के तीसरी शीट ले सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम आप 10,000 शीट्स बना सकते हैं एक स्प्रेडशीट फाइल में। तो यहाँ पे शीट 1 जिसमें मेरा डेटा पड़ा है, शीट 2 बिल्कुल खाली है और शीट 3 भी बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से आप शीट्स को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो शीट को रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करें शीट पे और यहाँ रीनेम कर दें। तो जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, मैंने माई क्लास डेटा रखा है तो वो नाम वहाँ पे आ जाएगा। आप एंटर करेंगे तो फाइनली नाम वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। शीट को रीनेम करने के लिए आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपके पास रीनेम शीट का फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ से जो भी नाम रखना चाहता हूँ शीट का वो रख सकता हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने माई क्लास इंपॉर्टेंट डेटा रख दिया है, ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास आसानी से आपने शीट को रीनेम कर दिया है। तो इस सेशन में हमने सीखा हम किस तरह से रोज, कॉलम्स, सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को इंसर्ट कर सकते हैं और शीट को किस प्रकार से रीनेम कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम डिलीशन कमांड का प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।